गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह का दिन था और मुंबई में मेरा आखिरी दिन था ये। नेक्स्ट डे मैं निकलने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा मेन मुंबई तो घूमा ही नहीं है, तो हम लोग का प्लान बना के हम लोग नहीं अभी आज गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताजबाजी ये सब घूमेंगे। तो हम लोग निकल गए थे और सुबह सुबह बच्चों की फ़ाइट चल रही थी, विंडो सीट पर कौन बैठेगा। तो मैंने दोनों को खसका के मैं खुद बैठ गई, क्योंकि मुझे भी विंडो सीट पसंद है। तो फाइनली थोड़ी देर के लिए लोग के बीच में डील हुआ कि थोड़ी देर वो बैठेगा थोड़ी देर वो बैठेगा, और मेरा फिक्स है। तो हम लोग निकल गए नवी मुंबई से मेन मुंबई में जाने के लिए। तो ये लगभग 1 घंटे का रास्ता हमारा होने वाला था और रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ के गर्मी वेदर को छोड़ के यहाँ के रास्ते आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुंबई ऑलमोस्ट पहाड़ों पे बसा हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ लग रहा था कि मैं हिल स्टेशन पे आ गई हूँ। तो रास्ते मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। रोड्स की भी हालत अच्छी थी, तो ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी नहीं था। तो हमारी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने बिल्कुल ब्रेकफास्ट किया था ऑन टाइम पे और हम लोग निकल गए थे मेन मुंबई दर्शन करने के लिए। तो ये एक बैरियर है, ये जो हमारा एक रिवर जा रहा है, इसके बाद ये सेपरेशन होता है मेन मुंबई और नवी मुंबई के बीच में। तो ऐसा एज़ पर मुझे दीदी ने जैसा बोला वैसा मैं बता रही हूँ। तो इसके बाद हम लोग पहुँचने ही वाले थे और हम लोग मेन मुंबई पहुँच गए थे। तो यहाँ से छत्रपति शिवाजी को आप देख सकते हैं, ये चौक है उनका। तो यहाँ से मुझे लगता है स्टार्ट होता है और बहुत सारे ओवर ब्रिज और रोड इधर उधर जाते हैं। तो आपको मैप को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना होगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप बहुत डिस्टर्ब भी हो सकते, थोड़ी सी गलती आपको कहीं से और कहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए यहाँ रास्तों का अच्छा से ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग पहुंच गए थे मेन मुंबई के लिए और यहाँ इतने सारे घर देख के मेरा सर चकराता है। बहुत बड़े बड़े घर और इतने सारे लोग बसे हुए हैं, इतने हाइट पे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग पे। मैं सोचती हूँ कि कभी भूकंप आएगा तो लोग कैसे भागेंगे, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंगें इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी कि आप ऊपर तक देखना चाहोगे तो भी नहीं देख सकोगे, पूरा सर में चक्कर आ जाएगा। तो मुझे तो ऐसे एंट्री करते हुए ही अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, क्योंकि जितने फिल्म स्टार हैं, जितने भी हीरो हैं जिन्हें हम दिन रात मूवी पे मोबाइल पे देखते रहते हैं, वो सब यहीं रहते हैं। तो मेरे अंदर से थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो रही थी कि हो सकता है मुझे कोई देखने को मिल जाए। तो ऐसा लग रहा था, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट मुझे इसी चीज़ की थी, गेटवे ऑफ इंडिया की नहीं थी। मुझे लग रहा था कोई फिल्म स्टार को मैं देख लूँगी बस। तो पता नहीं मुझे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, तो इसी एक्सपेक्टेशन फिंगर क्रॉस के साथ मैं आगे बढ़ गई थी। तो मुंबई घुसते ही सही में इसे सपनों की नगरी कहा जाता है, लग रहा था कि, और ये लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी। तो ये बहुत सारे मैंने रील्स में देखे थे, तो अब अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैं इंटर हुई, कहीं पे रील्स बन रहा था, कहीं पे ग्रुप डांसिंग चल रहा था, तो लग रहा था कि हाँ ये मुंबई है। मज़ा आ रहा था मुझे। फाइनली हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे भी पहुंच गए। तो अभी हमारे पास टास्क था, मुझे तो लग रहा था मैं उतर जाऊं, लेकिन अभी हमारे पास टास्क था कि हम लोग कार पार्क कहाँ करें। तो यहाँ पे कार पार्क के लिए आपको पेड पार्किंग मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सूटेबल पार्किंग जगह खोजना होगा। वहाँ पे आपको पेड पार्क करके वहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी दूर में कार पार्क किया था। उसके बाद हम लोग चल के आ रहे थे घूमने के लिए, और बगल बगल में स्ट्रीट की छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई थी। तो आज पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे नहीं लगा वीकडेज था, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। पता नहीं सभी लोग आ रहे थे ऐसे, मुझे तो नहीं आइडिया है कि यहाँ रेगुलरली ऐसी भीड़ रहती है या आज कुछ स्पेशल था। तो फाइनली हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुँच गए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गेटवे ऑफ इंडिया से ज़्यादा हम लोग अब छाँव का तलाश कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर जाने देगा तो वहाँ पे शेड मिल जाएगा, लेकिन शेड की तलाश में हम लोग इधर उधर भाग रहे थे। और यहाँ पे चलते हैं बोट्स, जो कि आपको एलिफेंटा केव के भी दर्शन करवाएंगे। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग जाएंगे एलिफेंटा केव घूमने के लिए, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोगों ने ये प्रोग्राम बच्चों की वजह से पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अगर बोट में भी गर्मी काफ़ी लग रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बच्चे पूरे लाल हो गए थे। तो हम लोगों ने थोड़ा ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया और थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था एलिफेंटा केव के बारे में। तो बस हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया का राउंड मार रहे थे, उसके बाद एक जो जगह और जाने वाले थे, और यहाँ पे था होटल ताज, जिसको मैंने बहुत बार कई फिल्मों में, कई रील्स में ऐसे देखा है, और ये गेटवे ऑफ इंडिया पास से काफ़ी बड़ा लगता है। तो फिर भीड़ के साथ हम लोग बस चले जा रहे थे गर्मी की वजह से।
और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कहीं भी शांति मिले। और यहाँ से व्यू इतना अच्छा लग रहा था, जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक बोट्स थे। और यहाँ बोट्स का कॉस्ट था एलिफेंटा के लिए आई थिंक पर हेड 150 के अराउंड था, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोगों ने बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया था ये प्रोग्राम। तो गेटवे ऑफ इंडिया का टूर हमारा कंप्लीट हो गया था। आगे के ब्लॉग में मैं और भी मुंबई दर्शन करवाऊँगी, तो जुड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं वीडियो डालती रहूं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।